एक्सेल के कुछ फंक्शंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो स्पेसिफिक फंक्शंस आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सम इफ, सम प्रोडक्ट और सम एसक्यू, हम आज इस वीडियो में इसी स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए, सम फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, सबके डिस्क्रिप्शन तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और जान सकते हैं। देखिए, सम फंक्शन को हम जनरली एक स्पेसिफिकली ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि 6,7 जो एक फॉर्मूला है, 6,7 मतलब 6 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो 13 बनता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे यही नंबर नहीं, और भी दूसरे नंबर ले सकते हैं, जैसे कि और भी दूसरे नंबर जैसे 8 हो गया या 9 हो गया। अगर इन सबको ऐड करके वो क्या नंबर देता है, ये रिजल्ट करके सम फंक्शन हमें दे देता है। सम फंक्शन का सिर्फ यही काम नहीं है, और भी कई सारे काम हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली अगर हम इस टेबल में देखें तो इस टेबल में यहाँ पे मुझे इस पूरे प्राइस का सम चाहिए। तो इस पूरे प्राइस का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाऊंगा, सम फंक्शन का यूज़ करूँगा और फिर इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर हमने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया तो हमें टोटल सम आ गया। लेकिन इसे ये भी थोड़ा सा टीडियस वर्क है। अगर हम इसे और इजी करें तो देखिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें ऑल्ट और इक्वल टू लगाना है और अपने आप सब टोटल इस पूरे टेबल का आ गया। इस पूरे टेबल के प्राइस का सब टोटल हमें मिल गया। हम इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर हम चाहें कि भाई हमें सम नहीं करना, हम बस चेक कर लेना चाहते हैं कि क्या है टोटल, तो देखिए हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट 12 है और सम 288450, मतलब जो रिजल्ट है वही सारा कुछ आ रहा है। एक और तरीका इसे ऑटो सम करने का वो ये है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑटो सम का बटन है, इसे क्लिक कीजिए, सम अप हो गया। मतलब कई सारे तरीके हैं सम करने के। ऑल्ट और इक्वल टू एक तरीका है, दूसरा तरीका सम फंक्शन का इस्तेमाल करना, तीसरा तरीका यहाँ पे बटन है उसे यूज़ करना, चौथा तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, आउटपुट नहीं चाहते, तो आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, कितने नंबर हैं वो भी देख सकते हैं, एवरेज कितना है वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे तरीके थे सम फंक्शन के। अब देखिए, सम इफ के बारे में जान लेते हैं कि सम इफ क्या करता है। यहाँ पे हमने सम फंक्शन के बारे में जाना, अब हम सम इफ में क्या करेंगे। देखिए, इक्वल टू हमने किया सम इफ। सम इफ क्या करता है, सम इफ एक कंडीशन के हिसाब से आपको रिटर्न करता है कोई वैल्यू। जैसे सम इफ सम इफ के साथ उसने रेंज मांगा कि आपका क्या रेंज है, हमने सेलेक्ट किया भैया ये रेंज है हमारा। अब उसने पूछा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने उसे क्राइटेरिया दे दिया दिल्ली, आप दिल्ली सेलेक्ट करो, दिल्ली सेलेक्ट करेगा वो। अब उसने पूछा कि सम रेंज, आपको कौन सा रेंज चाहिए या फिर किस रेंज का आप टोटल सम करना चाहते हैं, तो मुझे इस प्राइस रेंज का पूरा टोटल सम बताइए, उस दिल्ली में कितने हैं। मैंने इसे इक्वल टू ओके किया, तो देखिए उसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का रिजल्ट शो करके बता दिया। दिल्ली की जगह पे अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी और स्टेट का चेक करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे एक और स्टेट है जैसे बिहार है, मैं यहाँ पे इस दिल्ली को करेक्ट करके बिहार लिख दूंगा और उसने मुझे बिहार का रिजल्ट शो कर दिया कि बिहार में टोटल प्राइसिंग कितनी आई, कितने माल बिके, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बिका। अब देखिए, यहाँ पे हमने बिहार भी सेलेक्ट करके चेक करके देख लिया और दिल्ली भी चेक कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब क्या मैं बार बार करता रहूँगा, तो मैंने क्या किया है, एक सेल बनाया और उस सेल में मैंने सिटी एंटर कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी एंटर कर दिया और यहाँ पे जो एंट्री थी, उस एंट्री पे मैंने एक सेल की एंट्री दे दी कि ये एंट्री पे जो भी वैल्यू होगी आप उस एंट्री को चेक करो और प्राइस शो कर दो। तो उसने यही चीज़ किया, उसने इस सेल को चेक किया, इस सेल में क्या था लिखा हुआ, इस सेल में अगर बिहार था लिखा हुआ तो बिहार ले लिया उसने, अगर दिल्ली था लिखा हुआ तो दिल्ली ले लिया और उसने सम इफ करके हमें दे दिया रिजल्ट। अब ये भी थोड़ा सा क्लमजी है, इसे भी थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं कि अगर मान लो कि मुझे बार बार टाइप ना करके सिर्फ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, उसके लिए भी तरीका है, हमने यहाँ पे इसे कॉपी किया, हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसके डुप्लीकेट्स जो भी पार्ट हैं उसे आप रिमूव कर लीजिए, रिमूव कर दीजिए डुप्लीकेट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माई डाटा हैज़ हेडर, यहाँ पे ये वाला टिक तभी कीजिएगा अगर इसमें हेडर हो। मेरे डाटा में हेडर नहीं है, इसलिए इस हेडर को मैं हटा दूंगा और इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स है उसे डिलीट कर देंगे। तो देखिए, उसने डुप्लीकेट्स डिलीट कर दिया। अब इस सेल में जहाँ पे हमने बिहार लिखा हुआ था, यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन डाटा
वैलिडेशन लगाएंगे और डाटा वैलिडेशन लगा के हमें कोई लिस्ट इनपुट देनी है और वो लिस्ट का सोर्स हमें बता देना है कि ये लिस्ट है और इसे ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया कि 3 लिस्ट थे, तीनों लिस्ट का एक ड्रॉप डाउन बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे अब मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन से वैल्यूज़ शो करने। अगर मैं यहाँ पे महाराष्ट्र डालता हूँ तो महाराष्ट्र के समिफ के हिसाब से वो कंडीशन बता देगा। अब देखिए हमने ये सारे कंडीशन समिफ में लगा दिए और समिफ को हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। अब सम इफ्स के बारे में जान लेते हैं। सम इफ्स क्या करता है? सम इफ्स का काम है कि ये अलग अलग क्राइटेरिया, ये सम इफ का ही पार्ट है लेकिन यहाँ पे और भी मल्टीपल क्राइटेरियाज को जोड़ लेता है। जैसे कि अगर हम सम इफ का यूज़ करते हैं सम इफ्स, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो डायरेक्ट सम रेंज पूछ रहा है कि ऐसा रेंज बताइए जिसका आपको सम रेंज ही करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मुझे पहले ही रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। सम इफ में मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा था लेकिन यहाँ पे मुझे सम रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे उसे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो भैया क्राइटेरिया में कौन सा दूँ? तो मैं यहाँ पे उसे क्राइटेरिया दे दे कि आप ये वाला क्राइटेरिया ले लो कि यहाँ पे आपको कौन जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया हो दिया वो आप क्राइटेरिया ले लो जो टेबल में दिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया मैंने ये कंपनी ले ली और इस कंपनी का मैंने कहा कि आप सेलेक्ट करो एम आई वाले कोई भी कंटेंट है उसे आप सेलेक्ट कर लो। और एक और मैंने क्राइटेरिया दे दिया क्योंकि 3 क्राइटेरिया है मेरे पास, मैंने उसे एक और क्राइटेरिया रेंज दे दिया, वो ये दे दिया और इसमें मैंने उसे कहा कि आप इसमें मोबाइल सेलेक्ट करो और अब हम इसे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे उसने 0 बताया, मतलब जो जिस क्राइटेरिया के हिसाब से महाराष्ट्र में कौन कौन से क्राइटेरिया थे। महाराष्ट्र के लिए हमने क्राइटेरिया लिया था एम आई, महाराष्ट्र में कितने एम आई की कंपनी के प्रोडक्ट मोबाइल वाले प्रोडक्ट बिके, तो उसने बताया एक भी नहीं। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली में बिके हैं और दिल्ली में समिफ भी काम कर रहा है और सम प्रोडक्ट भी काम कर रहा है। ओके, महाराष्ट्र के लिए नहीं है। अब देखिए महाराष्ट्र के लिए ये सब काम नहीं कर रहे क्योंकि महाराष्ट्र में हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का सेलेक्ट किया। मैंने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं कह रहा लेकिन सिर्फ हमने टेबल किया। हम इस टेबल को और भी इंटरेक्टिव और भी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट लिए थे लेकिन अगर हम और कंटेंट ले लेते हैं जैसे कि कंपनी का भी ऐसे डाटा वैलिडेशन बना दें और प्रोडक्ट्स के भी डाटा वैलिडेशन बना दें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे कि हम ये कंपनी ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सेव, और हमने इसे पेस्ट किया। इसका भी हमने डुप्लीकेट रिमूव की, इसका भी अब हम डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। हम यहाँ ले लेते हैं, इसके भी हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं। आई डोंट हेडर नहीं है, ओके हमने कर दिया और हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं। और एक और ले लेते हैं हम, इस क्राइटेरिया के भी हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं। मेरे टेबल का हेडर नहीं है इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 क्राइटेरिया है, इन दोनों को हमने पेस्ट कर दिया। हमने सारे ले लिए कंडीशंस। हमने यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन लिया था, अब यहाँ पे एक और डाटा वैलिडेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन लिया लिस्ट और जो सोर्स हमने लेना था वो हमने एक सोर्स ले लिया, ओके कर दिया हमने। और यहाँ पे हमारे पास कई सारे सोर्स आ गए। उसी तरह से हम एक और डाटा वैलिडेशन ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक और डाटा वैलिडेशन ले लेते हैं, ये भी हो गया लिस्ट और सोर्स हमारे पास आ गया ये वाले सोर्स। ओके, तो हमारे पास सारे सोर्सेस आ चुके हैं। हमें अब क्या करना है, हमने जो सम इफ में लिया था, सम इफ में हमने यहाँ पे एम.आई और एल.जी जैसे कंपनीज जो ले रहे थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और यहाँ पे हमने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना। अब देखिए जो जो कॉलम हम यहाँ पे लेंगे, एलजी के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन दिल्ली में है सैमसंग के प्रोडक्ट्स। और जो तीसरा कॉलम है,
तीसरे कॉलम के लिए भी हमने यहाँ पे मोबाइल है दिया हुआ, और मोबाइल की जगह पे हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। ये हमने थर्ड कॉलम ले लिया। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, अब सुपर्बली ये सारा काम करेगा। देखिए, दिल्ली में एमआई के मोबाइल 2 क्वांटिटी के 10,400 के बिके। अब दिल्ली में सैमसंग है, हमने एमआई लिया और मोबाइल हमने ले लिया। तो देखिए कितने बिके, 20,800 के टोटल बिके हैं। हम दिल्ली के कितने भी कंटेंट्स हैं हम टोटल चेक करेंगे और सॉर्ट करके अपने आप रिजल्ट हमें दे देगा। हम इस पूरे को सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके हमने सिर्फ और सिर्फ ले लेना है दिल्ली को हमने सेलेक्ट किया। कंपनी कौन सी है, एमआई, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एमआई को सेलेक्ट किया। फिर प्रोडक्ट कौन सा है, ओनली मोबाइल, प्रोडक्ट ओनली मोबाइल। तो देखिए नेट टोटल जो है 20,800, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 20,800। हम ये फिल्टर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं सारे फिल्टर्स। देखिए 20,800 इसका रिजल्ट है। सो आपको सम इफ और सम इफ्स के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सम प्रोडक्ट की ओर। देखिए सम प्रोडक्ट ये काफ़ी इजी है, इसी में ही मैंने सम प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। इस पूरे को मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं सम प्रोडक्ट इजीली बताऊंगा। देखिए सम प्रोडक्ट क्या करता है, यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, और जब टोटल चाहिए तो सम प्रोडक्ट क्या क्या करेगा, इन दोनों सेल का प्रोडक्ट करेगा सभी के, और फिर मुझे रिजल्ट शो करके दे देगा। यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सम प्रोडक्ट लगा दिया और मैंने एक एरे ले लिया। एरे का मतलब लिस्ट। तो मैंने पहला एरे ये लिया, उसे मैंने बता दिया कि जितना एरे ये है, ध्यान दीजिएगा कि जितना आपने एरे सेलेक्ट किया है उतना ही आप दूसरा एरे भी आप सेलेक्ट करें, उतना ही आप दूसरा लिस्ट भी सेलेक्ट करें। जैसे मैंने दूसरा लिस्ट में उतना ही सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखिए जितना रिजल्ट था हमारा उतना ही रिजल्ट आया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सम प्रोडक्ट का भी हमने यहाँ पे शो कर लिया है। अब सम स्क्वायर की बात करते हैं। सम स्क्वायर कहाँ पे यूज होगा। सम स्क्वायर से पहले सम प्रोडक्ट का और मैं डिटेल बता दूं। ये सेम ऐसा जो रिजल्ट आया है, सेम रिजल्ट यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं। हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए देखिए सम प्रोडक्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सम प्रोडक्ट हमने सिंगल सेल भी अगर हम लेंगे तब भी ये बात बन जाएगी। देखिए हमने सिंगल लिया और इसने ऑटोमेटिकली पूरे टेबल का सेलेक्ट करके रिजल्ट दे दिया। तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे मल्टीपल तरीके हैं इस एक्सेल में, जिससे हम अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब देखिए मेरे पास अब लास्ट का एक फंक्शन बचा है, वो है सम स्क्वायर। सम स्क्वायर क्या करता है, सम स्क्वायर ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ और बता दूँ। जैसे सम स्क्वायर में मैंने एक नंबर ले लिया 3। अब ये क्या करेगा, 3 का स्क्वायर कर देगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, और एक और मैंने नंबर लिया 4। ये 4 का भी स्क्वायर कर देगा, वो हो जाता है 16। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो बनता है 25। और मैंने एक और ले लिया जैसे 5। अभी 5 का भी स्क्वायर करेगा, वो हो जाएगा 25, और इन तीनों के स्क्वायर्स को वो ऐड करके दे देगा, जो कि रिजल्ट आता है 50। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि सम स्क्वायर क्या करता है। ये मैथमेटिकली तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखें, मान लेते हैं रूम में एक फ्लोर है, फ्लोर में कई तरह के टाइल्स हमें बिछाने हैं। हर टाइल्स के साइज अलग अलग हैं। एक टाइल का साइज 1 फीट है, दूसरे का साइज 2 फीट है, एक साइड का साइज, मैंने दोनों साइड का नहीं, सारे टाइल्स जो स्क्वायर शेप में है। रेक्टेंगल शेप में अगर होंगे तब नहीं होगा। स्क्वायर शेप में अगर ये टाइल है तभी ये काम करेगा। और जो तीसरा टाइल है वो 3 फीट का है। तो तीनों के हमारे पास आ गए हैं साइज, उनके लेंथ कितने कितने हैं, सारे स्क्वायर हैं। अब मुझे चाहिए कि तीनों, अगर मेरे पास एक टाइल्स है तो तीनों का टोटल स्क्वायर फिट कितना होगा, मतलब टोटल स्क्वायर फिट का कितना टाइल में अगर एक टाइल बिछाऊं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम सम स्क्वायर लगाएंगे। सम स्क्वायर लगा के और तीनों का रेंज हम कर देंगे, तीनों का रेंज ले लेंगे और हमने
ओके कर देंगे तो देखिए तीनों का रेंज हमें टोटल मिल जाएगा कि इतने रेंज आपके पास आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। सो यहाँ पे हमारे पास तीनों का टोटल आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिट्स है, मान लेते हैं कि हर एक यूनिट्स आपके जो एक टाइल्स जो थे वो 15 यूनिट पूरे फ्लोर में यूज़ हो गए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक टाइल का जो टोटल स्क्वायर था उसे आप इंटू करके 15 कर देंगे, उतने स्क्वायर फीट आपका उस रूम में कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम इसे कैसे यूज़ करें, और उसी तरह से अगर दो टाइल्स मतलब 2 स्क्वायर फीट के टाइल्स थे वो 16 इस्तेमाल हो गए, तो वो कितने टोटल यूज़ हो गए, टोटल एरिया कितना ले लिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जस्ट इन मल्टीप्लाई करना है, एक और कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं, एक और आप इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप रिजल्ट दे दीजिए कि स्क्वायर कर दीजिए सम स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू का लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सिंगल वैल्यू का लेंगे तो सिंगल वैल्यू वो रिटर्न करेगा, देख रहे हैं सिंगल वैल्यू वो रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अब आप टोटल कर दीजिए तो टोटल यूनिट्स वो ले लेगा, टोटल एरिया। अगर आप यहाँ पे टोटल एरिया लेते हैं तो देखिए इन दोनों का आप सम प्रोडक्ट कर दीजिए इक्वल टू दिस इनटू, मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये टोटल एरिया जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे सम ले लूँ आल्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे टोटल एरिया उसने कंज्यूम किया। होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा सभी फंक्शंस के बारे में। लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक वीडियो को सॉरी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।